नमस्कार, मैं सीए अमित चांडक आप सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारी डेली मार्केट व्यू सीरीज मार्केट वाइज बी वाइज इसका आज का अंक लेके मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आज निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी है। ओवरऑल मार्केट में ब्रॉड बेस्ड बाइंग रही है। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड दोनों के मर्जर की न्यूज़ की वजह से दोनों शेयर्स में लगभग 8 से 9% की तेज़ी हमने देखी और इसी वजह से हमने दोनों बेंचमार्क इंडेक्सेस में भी अच्छा खासा उछाल देखा। निफ्टी के टोटल 386 पॉइंट्स की जो तेज़ी हमने देखी है उनमें लगभग 200 पॉइंट्स ये बाकी शेयर्स ने कंट्रीब्यूट किए हैं। 186 पॉइंट्स एचडीएफसी ग्रुप ने कंट्रीब्यूट किए हैं। वही अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो टोटल 1350 पॉइंट्स जो हमने सेंसेक्स में उछाल देखा है उसमें से लगभग 900 पॉइंट्स एचडीएफसी ट्विंस ने कंट्रीब्यूट किए हैं। सो तेज़ी का अच्छा खासा श्रेय जो है वो हम एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड को देंगे। लेकिन अगर हम ब्रॉडर इंडाइसेस की बात करें तो ब्रॉडर इंडाइसेस में भी मिड कैप और स्मॉल कैप्स दोनों में 1.5% का उछाल हमने देखा है। सो ओवरऑल एक ब्रॉड बेस्ड तेजी थी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी शुक्रवार की तरह ही 3.5 से लेकर 4 के बीच में ही था। एक ब्रॉड बेस्ड बाइंग ओवरऑल मार्केट में देखने मिली है। हमारा कल का आकलन जो था वो इस बात पे था कि मार्केट में एक डीप आनी चाहिए और उसके बाद में ही हम तेज़ी का रुख अपनाएं। शॉर्ट के लिए मैं पहले से ही मना कर रहा हूँ। ऐसे मार्केट में शॉर्ट लेने की या शॉर्ट एडवेंचर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेक्टरल इंडेक्सेस का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। सेक्टरल इंडेक्सेस के परफॉर्मेंस में बैंक निफ्टी लगभग 4% की तेज़ी, निफ्टी फाइनेंशियल्स 4.5% तेज, निफ्टी मेटल 2% की तेजी के साथ में, फार्मा सेक्टर 1.5% की तेजी थी, एफएमसीजी में भी 1.5% की तेजी थी, मीडिया में भी 1.5% की तेजी थी। सो सारे सेक्टर आज ग्रीन में क्लोज हुए हैं। रियल एस्टेट और निफ्टी आईटी ये दोनों अनुमान स्वरूप नहीं चले हैं, लेकिन दोनों भी सेक्टर में हरे निशान के साथ बंद होना एक ब्रॉड बेस्ड बाइंग का अंदेशा है। तो ऐसे मार्केट में शॉर्ट करने की सलाह मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। वैसे देखा जाए तो निफ्टी अपने लाइफ हाई से सिर्फ 3% की दूरी पर है। इट इज नॉट एडवाइजेबल टू इनिशिएट शॉर्ट्स when the indices are in vicinity of just 3% of their lifetime high। आइए टेक्निकल चार्ट पे एक नज़र डाल लेते हैं। हम निफ्टी के टेक्निकल चार्ट की बात करें तो निफ्टी में आप देखिए 30 मिनट के चार्ट पे जो इंट्राडे चार्ट था हमारे 17,800 का जो एक रेजिस्टेंस था उसी के ऊपर में क्लोज दिया, तो उस रेजिस्टेंस को ओपनिंग कैंडल में ही ब्रेकआउट कर दिया। उसके बाद 18,100 तक के लेवल हमने 18,087 के लगभग का लेवल हमने हाई में देखा। इस लेवल से मार्केट ने लगभग 200 पॉइंट की एक गिरावट दी है और जो मैं बोल रहा था कि आपको बाय द डिप्स करना है तो यहाँ पे 200 पॉइंट का एक डिप आया उछाल के बाद में। इस डिप को बाय करने के बाद मार्केट ने फिर से ऊपर का ही रुख अपनाया और मार्केट जो है निफ्टी 18,053 के लगभग के लेवल पे बंद हुआ। अर्ली चार्ट ऑलमोस्ट सेम एज एक्सपेक्टेड, तिरंगा पैटर्न ऑन EMAs and good closing above Ichimoku cloud. Daily chart, no doubt it was the Tiranga pattern is in making here। 16,920 के लेवल हमने देखे थे मार्केट में, तब से मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ कि इस लेवल के ऊपर में बाइंग बनेगा। आज वहाँ से हम लगभग 1100 पॉइंट ऑलरेडी ऊपर का उछाल देख चुके हैं डेली चार्ट्स पर। डेली चार्ट में आज गैप अप ओपनिंग के बाद में लगभग मारुबोजू क्लोज काफ़ी अच्छा, जैसे कि शुक्रवार की कैंडल बनी थी ऑलमोस्ट सिमिलर कैंडल यहाँ पे बनी है। तेजी का रुख अभी भी लग रहा है मार्केट में। जो रिसेंट हाई अगर हम देखें तो जनवरी 18 के लगभग में जो एक हाई था 18,300, तो ये हमें फिर से एक रेजिस्टेंस के रूप में यहाँ देखने मिलेगा। 18,300 क्रॉस होने पर लाइफ हाई की जो लाइफ हाई के चांसेस है वो यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से नज़र आएंगे। वीकली चार्ट्स अगेन
इस वीक की शुरुआत काफ़ी अच्छी, तिरंगा पैटर्न ऑलमोस्ट बन चुका है और इस शुरुआत के बाद में लाइफ हाई इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम। 18,600 18,650 का लेवल आना वीकली चार्ट के हिसाब से कोई मुश्किल नहीं लग रहा है, लेकिन डेली चार्ट पे जो हम देख रहे हैं एक रेजिस्टेंस जो रिसेंट हाई था जनवरी का 18,350, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर दे सकता है मार्केट में। CCI combo is again above 100, so I think it's a buy mode for the market, so there is no need to go short. बैंक निफ्टी की ओर नज़र ले लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए जो सिमिलर लेवल हमने 37,700 का एक लेवल मैंने दिया था कि जो रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है, लेकिन मार्केट ने उसी लेवल के ऊपर में जो इचिमोकू क्लाउड का अपर स्पैन था उसी के ऊपर में ओपनिंग दे के उस रेजिस्टेंस को ओपनिंग में ही लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे में ही उस रेजिस्टेंस को पियर्स कर दिया है और उसके बाद में एक हल्का सा रिट्रेसमेंट देके मार्केट ने अपर साइड में क्लोजिंग दिया। डेफिनेटली HDFC बैंक का इसमें काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा, बट ओवरऑल IDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, सारे प्राइवेट बैंकों का भी इसमें काफ़ी अच्छा योगदान रहा। तिरंगा पैटर्न 30 मिनट कैंडल पे, सो देयर इज नो नीड टू गो शॉर्ट। अर्ली चार्ट देख लेते हैं, इट इज ऑल्सो अंडर द सिमिलर पैटर्न। तिरंगा जो पैटर्न है वो ऑलरेडी यहाँ बन चुका है, बाई मोड ऑलरेडी यहाँ पे है। डेली चार्ट में हम देख लेते हैं। डेली चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो 37,600 37,700 का एक लेवल मैंने दिया था जहाँ पे इचिमोकू क्लाउड के अपर स्पैन का हमें रेजिस्टेंस था। उस रेजिस्टेंस को यहाँ पे ओपनिंग में ही ब्रेक करके एक मारुबोजू कैंडल यहाँ पे भी हमें देखने मिली है। सो जो मैं बोल रहा था, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट होके उसका ब्रेकआउट आया और उस ब्रेकआउट में भी ये रैली शुरू हुई है। सो बहुत एग्रेसिव मोड में मैं यहाँ पे बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। CCI कॉम्बो अगर हम देखें, CCI कॉम्बो अभी भी बाय मोड डिनोट कर रहा है। ऑप्शन चेन में भी जो अंदेशा है, अभी भी ऑप्शन चेन जो है वो एक प्रॉफिट बुकिंग का अंदेशा दे रही है। तो ऑप्शन चेन को देखते हुए मैं बहुत एग्रेसिव लॉन्ग यहाँ पे आपको नहीं बोलूँगा, लेकिन एग्रेसिव शॉर्ट तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। एग्रेसिव लॉन्ग न करते हुए हम उसको बाय ऑन डिप्स अगर करें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। बाय ऑन डिप्स शुड बी द स्ट्रेटेजी फॉर द अपकमिंग सेशंस। शॉर्ट शुड नॉट बी टेकन, शॉर्ट शुड बी अवॉइडेड। So this is all about our daily market view, market wise, B wise for 5th of April 2022। अगर आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है इसे सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है CA अमित चांडक। आप आपकी क्वेरीज तथा कमेंट्स मुझे ट्विटर पे पोस्ट कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।